क्या आप एक ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो यहां से आपको एक अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है? क्या आप एक ऐसे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं जो यहां से एक 35 to 40% या 50% का मूव देने का स्कोप है उसके पास, एक ऐसे मार्केट में जहां पे स्टॉक्स कमजोर हो रहे हैं? क्या आप एक ऐसे स्टॉक को देखना चाहते हो जो स्टॉक अपने 6 साल के हाई को ब्रेक कर रहा है, 6 साल के रेजिस्टेंस के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। आगे बढ़ने से पहले मैं दो बात बता देता हूं। सबसे पहला, ये वीडियो एक लर्निंग पर्पज वीडियो है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूं मेरी खुद की ओपिनियन है और मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज स्टॉक को मैं खुद खरीदने जा रहा हूं, तो मेरे लिए एक जनरल वीडियो है। मैं अपने एनालिसिस बता रहा हूं आपको। आप ब्लाइंडली मेरे बातों को ना माने, ब्लाइंडली मेरी बातों को फॉलो ना करें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डिस्कस जरूर करें। इस वीक कौन सा स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ, इसी वीडियो को मैं चार्ट ऑफ द वीक भी बोलता हूँ बिकॉज हर हफ्ते मैं एक ऐसा कॉइन ढूंढता हूँ, एक ऐसा स्टॉक ढूंढता हूँ, कॉइन भी ढूंढता हूँ जिसको हम कॉइन ऑफ द वीक बोलते हैं, एक ऐसा स्टॉक ढूंढता हूँ जिसको हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं, जिसको मैं खरीदने जाता हूँ, जिसको मैं मंडे को खरीदता हूँ जब मंडे मार्केट ओपन होती है। तो वो स्टॉक एक पोजिशनल ट्रेड होता है मेरे लिए। मेरी कोशिश होती है वो स्टॉक को एक लंबे टाइम के लिए रखने के लिए, 2 से 4 महीने के लिए मिनिमम। उसके अंदर वो टारगेट में मिनिमम 35 to 40% के लिए सोचता हूँ, उसके बाद मैं उसको ट्रेल करता हूँ। ये मेरे लिए एक पोजिशनल ट्रेड है, तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए। तो इस वीक मैंने कौन सा स्टॉक ढूंढा है? जब मैं स्टॉक को स्कैन कर रहा था और जब मैं चीजों को देख रहा था तो मुझे ये समझा है कि बहुत सारे स्टॉक अच्छा नहीं दिख रहे हैं बिकॉज लास्ट एक वीक जो थी थोड़ी मार्केट वोलेटाइल थी, तो कुछ स्टॉक करेक्ट भी हुए हैं। कुछ स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं लेकिन वो काफी ऊपर जा चुके हैं और उनके रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट बहुत रेयर ऐसे स्टॉक है जो रिस्क रिवॉर्ड भी उनके अच्छे हैं और वो अच्छा खासा दिख भी रहे हैं। उसमें से मैंने एक स्टॉक को चुना। ये स्टॉक मेरे नजर पे कुछ दिन से था बट फाइनली उसमें मुझे एंट्री अब मिल गई है बिकॉज अब वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो मुझे लगा कि व्हाट बेटर टाइम टू एंटर देन दिस, तो इसीलिए मैं उसको खरीदने जा रहा हूँ। वो स्टॉक कौन सा है? वो स्टॉक है, चार्ट्स पे चलते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ। वो स्टॉक का नाम है रेपको होम्स, REPCO, रेपको होम्स। ये स्टॉक थोड़ी मोड़ी जानी पहचानी कंपनी है बट बहुत पॉपुलर नहीं बिकॉज एक छोटी कंपनी है, राइट। ये कंपनी को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ, ये स्टॉक को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ, उसके पीछे कुछ वजह है। 2-3 मेजर वजह है, आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो वजह है वो ये है कि स्टॉक की जो स्ट्रक्चर है वो काफी बेहतर होती हुई दिख रही है। जो आप देख सकते हैं कि एक बेहतर स्ट्रक्चर से निकल रहा है ऑल द वे फ्रॉम, ये अप ट्रेंड आया और अप ट्रेंड आने के बाद ये एक साइडवेज गया और फिर से ये निकलने की कोशिश कर रहा है। सो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये बेहतर होते जा रही। दूसरा, ये स्टॉक अपने ऑलमोस्ट 6 साल के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, राइट। लास्ट टाइम जब हम इस प्राइस पे थे ये 2018 में था, सितंबर महीने में, 17 सितंबर 2018 में, जब हम 500 रुपए के ऊपर थे। जो करंट प्राइस है स्टॉक की 500.75 रुपीज के आसपास। फाइनली हम इस वीक इसको ब्रेक करके 500 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को हम ब्रेक कर रहे हैं। एक रीजन ये भी है कि 500 के रेजिस्टेंस को हम ब्रेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो स्ट्रगल किया था ब्रेक करने के लिए और बार बार फेल होकर वो नीचे आ गया था। 3-4 वीक ट्राई किया था यहाँ पे। प्लस जो वॉल्यूम है वो भी अच्छी रही है, वो भी एक ऐसे मार्केट में जहां पे बाकी स्टॉक्स कमजोर रहे हैं। 4 दिन में 3 दिन निफ्टी रेड में क्लोज हुआ है और एक दिन निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है, वो भी तब जब निफ्टी पहले नीचे फिर ऊपर आया। तो निफ्टी तो रिकवर कर गया था लेकिन बहुत सारे स्टॉक रिकवर नहीं किए थे। वहां पे ऐसा स्टॉक जो पूरे वीक में, जहां निफ्टी ऑलमोस्ट 1.8% नीचे, 1.6% नीचे क्लोज हुआ है रेड में, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8.55% वीक में क्लोज हुआ है। तो मेरे ये रिस्क रिवार्ड को फेवरेबल कर रहा है, अच्छा दिख रहा है, 6 साल के रेजिस्टेंस में है। ये अभी तक एक लंबे टाइम पे लगाड़ रहा है बट अब ये लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, या आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। वो भी एक वजह है इस पे मेरा फोकस रखने की। आने वाले टाइम में क्या करेगा एग्जैक्टली मुझे नहीं पता बिकॉज मैं कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं हूं। आई डोंट हैव दैट सुपर पावर टू टेल यू एग्जैक्टली क्या करेगा। बट हाँ, मेरे पास इनफ डेटा है जो मुझे ये बताता है कि आज के टाइम पे स्टॉक मुझे ठीक दिख रहा है मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से और मुझे खरीदना चाहिए। तो ये तो रीजन हो गया। अब चलते हैं थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं क्या करने वाला हूं इसके साथ। और वजह देखिएगा तो आपको दिखेगा कि स्टॉक क्लोज्ड एट 500.75, क्रॉसिंग इट्स अपर बॉलिंजर बैंड फ्रॉम बिलो बाय 1.6%, इंडिकेटिंग पोटेंशियल अप ट्रेंड। जो लोग भी बॉलिंजर बैंड यूज करते हैं उनके लिए ये चीज है। इसकी जो सेक्टर है वो फाइनेंस है, हाउसिंग के अंदर आती है ये इंडस्ट्री। मार्केट कैप इसका 3138.70 करोड़ के आसपास है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। परफॉर्मेंस की देख लेते हैं। डेली में 6.8%, वीकली में 14.4%, एक महीने में 28%, 6 महीने में 17%, एक साल में 172.3%, 2 साल में 160.9%, 5 साल में 16.5%। 5 साल में मार्केट को अंडर परफॉर्म किया है, 2 साल में आउट परफॉर्म किया है, एक साल में आउट परफॉर्म किया है, 6 महीने में ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म किया है,
10 साल में 34.3%, 10 साल में भी अंडर परफॉर्म किया है। तो अब ये पोटेंशियल दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये अच्छा कर सकते। जानना चाहते हैं कि ये करती क्या है नॉर्मली, तो आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं। रेपको होम्स इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। द कंपनी इज ऑपरेटिंग थ्रू मेनी ब्रांचेस इन सेवरल सैटेलाइट सेंटर। The mission of RHFL has been to translate into reality the aspirations of people to own a house by covering the market existing and potential comprehensive through institutional credit support customized to suit individual needs in a transparent and ethical way। वही काम है जो बाकी कंपनी करती है, आपको घर बनाने के लिए लोन देती है और चीजें हैं। इनके जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो भी अच्छे दिख रहे हैं, वो इंप्रूव हो रहे हैं बेंचमार्क इंडेक्स के हिसाब से, जो मैं आपको निफ्टी के बारे में बोल रहा था। अब सवाल आता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से इसको खरीदूंगा। मेरा टारगेट मिनिमम यहाँ से 35 to 40% होएगा। एक छोटी सी रेजिस्टेंस इसका 640 के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट 30-35% के ऊपर होगा यहाँ से। बट इसकी ऑल टाइम हाई है वो ऑलमोस्ट 910-920 के आसपास है, जो कि 80% का मूव है यहाँ से। आई एम होपिंग सम गुड मूव फ्रॉम दिस। एटलीस्ट मैं ट्रेल करूंगा, देखता हूँ क्या कैसे करेगा। ये वन वे स्ट्रीट नहीं होगा कि एक बार में चला जाए। तो 35 to 40% मिनिमम मेरी टारगेट होगी, उसके बाद मैं ट्रेल कर रहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मिनिमम इसके नीचे होएगा, जो कि यहाँ से 10 से 12% के 12 से 15% के आसपास आ जाएगा। टारगेट मैंने बता दिया है, मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। ध्यान रहे मैं रिस्क कैसे मैनेज करता हूँ, कैसे क्या करता हूँ, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, आप जाके उसको देख सकते। तो यही है जो मैं करने जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया है, बताया है आपको, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक द फीडबैक। मैं ओपन हूँ उसके लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। चीयर्स।